प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पास इवनिंग का पेपर आया है ग्राम सचिव का, जिसकी हिंदी बड़ी ही मजेदार आई हुई है, क्योंकि लगभग सारी हिंदी साहित्य लिटरेचर से आई है। तो मैं इसे हल कर रहा हूं, एक बार फटाफट आप मिला लीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है बेटे, वो है देश विदेश किस समास का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, देश विदेश किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास इसमें बनता है। देश और विदेश बीच में योजक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति है। पद्मावत आप जानते हो हिंदी साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें पद्मावती की ब्यूटी और अलाउद्दीन खिलजी की ड्यूटी का वर्णन हुआ है। तो ये जो पद्मावत है, इसको समासोक्ति किसने कहा बेटे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन भी मैं देख लेता हूं, एक बार दे रखा है, दे रखा है इसमें। हाँ जी, दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका, काशिका मीन्स काशी वाली बोली, है ना। तो बेटे आप जानते हो बनारस का दूसरा नाम काशी है, वाराणसी है ना। तो बनारस की बोली को काशी का भी कहा गया है, काशी का भी कहा गया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम, तद्भव और विदेशज, इनमें से कोई नहीं, तो उन्हें कहेंगे तद्भव शब्द। जो संस्कृत से और प्राकृत से बिगड़ करके हिंदी में आए हैं बेटे, तो वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है, आगे देखिएगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। याद रहेगा ना, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। क्या बात है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब की बार तो हिंदी ऐसी आई हुई है कि बड़े बड़ों की हिंदी हो जाएगी। लिटरेचर घुसा दिया है हिंदी में। निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हवा में तैरते हुए स्मृति के झरोखे में वे दिन वे लोग आज का जापान। तो इसमें जो जीवनी है ना बेटे, जीवनी है स्मृति के झरोखे में, और ये भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी है। भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये लिटरेचर में दे रखा है, जिसने डीपली लिटरेचर पढ़ा होगा वही इसका आंसर बता पाएगा। तो स्मृति के झरोखे में ये भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी है, और लिखी किसने है? बिंदु अग्रवाल ने। बिंदु अग्रवाल ने लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जो आपको हमने नेट में पढ़ाया ना वही आया हुआ है इसमें। तो नेट का सिलेबस पूछ रखा है इसमें। आगे देखिएगा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये इसके रचनाकार है। एकांकी, एकांकी मीन्स एक अंक वाली रचना को एकांकी कहते हैं। सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर के रचनाकार हैं हरियाणा के महान कवि, जीवनोत्सव के कवि, वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास, जिनके नाम से हरियाणा में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, सूर सम्मान। तो याद रहेगा बेटे। तो ये आपकी हिंदी थी।
और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको जो है थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा विद्यार्थियों, कल का जो एग्जाम आपका होने वाला है ग्राम सचिव का, उसमें हिंदी लिटरेचर पढ़ के जरूर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी आपकी हिंदी कर दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। आप सभी को राधे राधे।